मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, हमारे आज के वाक़या का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की एक छोटी सी जगह से है जो कि मीरपुर खास के नाम से मशहूर है। मीरपुर खास से चंद किलोमीटर ही आबादी से दूर एक बंगला था जिसके अंदर एक लड़की रहती थी। उस लड़की को खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो अक्सर रात के टाइम बैठकर अकेली डाइजेस्ट पढ़ा करती थी। एक रात मामूल के मुताबिक वो बैठकर खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ रही थी जब घर पर कोई भी मौजूद नहीं था तो अचानक उसे घर के बाहर से कुछ आवाज महसूस होती है, जैसे कुछ गिरा हो। वो उठती है और बाहर देखती है तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर से वापस आकर बैठ जाती है और दोबारा खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ना शुरू कर देती है। अभी उसे डाइजेस्ट पढ़ते हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि उसे बाहर से किसी की गुर्राने की खौफनाक आवाज आती है और वो फिर से बाहर देखती है, मगर इस बार भी बाहर कुछ नहीं होता। वो वापस आकर बैठ जाती है और फिर से खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ना शुरू कर देती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। उसे लगा शायद उसका वहम होगा क्योंकि वो खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ती है, शायद उसी का असर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तीसरी दफा उसे फिर से आवाज आती है और वो जैसे ही खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है तो अचानक उसके हाथ पे किसी का हाथ लगता है। अब वो पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि घर में कोई था नहीं और घर था भी आबादी से दूर जंगल में आबाद। लेकिन वो हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन वो जब सामने वाले घर की तरफ देखती है जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था, उसे उस घर के बाहर एक काले रंग का साया नजर आता है जो कि अपनी चमकती हुई आंखों के साथ उसी की तरफ देख रहा है। वो घबरा के वापस आकर बेड पर बैठ जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, करूं तो क्या करूं और जाऊं तो कहां जाऊं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। पहले तो उसे लगा जैसे उसके पास खिड़की से उसे कोई आंखें घूर रही हैं। अब उसे लगा जैसे वो जंगल में मौजूद है और जंगल में कुछ खौफनाक शक्लों वाले जिन्नात बैठकर हड्डियों को चबा रहे हैं। वो इतना घबरा रही थी कि उसे जल्दी में ना तो आयतुल कुर्सी आ रही थी और ना ही कुछ और याद आ रहा था, ना उसे कलमा पढ़ना आ रहा था। उसकी ज़बान बहुत वजनी हो गई थी, उससे कुछ भी पढ़ा ही नहीं जा रहा था। वो बहुत घबरा रही थी और रो भी रही थी, मगर उसकी मदद करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। अब उसके साथ अजीबोगरीब मामलात हो गए थे। तब उसको घर के अंदर से बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती तो कभी घर के इर्द गिर्द मंडलाते हुए काले साए नजर आते। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खिड़की के करीब जाती है कि शायद मुझे बाहर से कोई मदद मिल जाए या कोई ऐसा मुसाफिर या राहगीर मिल जाए जो मेरी मदद कर सके। लेकिन वो जैसे ही खिड़की के करीब जाती है तो क्या देखती है कि उसके सामने एक औरत बैठी है जो कि हूबहू उसकी हम शक्ल है और उसकी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब वो खौफ के मारे से वापस आती है और वापस आकर बेड पर बैठ जाती है। अभी पहले वाले खौफ का लर्जा उस पर तारी ही था कि उसे अचानक कुछ महसूस होता है कि जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। वो पीछे मुड़ के देखती है, क्या देखती है कि वही काला साया उसके पास खड़ा है। वो उससे पूछती है, कौन हो तुम और क्यों मुझे तंग करते हो।
میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تو وہ کالا سایہ مسکراتے ہوئے بولتا ہے کہ تم نے خود ہی تو بلایا ہے، اب ڈرتی کیوں ہو؟ تم اتنا تو ہمیں یاد کرتی ہو، ہمیں پڑھتی ہو۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، سیم ٹائم سیم لوکیشن اسی جگہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا اپنے ہوسٹ اپنے دوست عمران جٹ کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔